श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आप समझ सकते होंगे क्योंकि ये जो रीडिंग है काफ़ी पावरफुल रीडिंग हो सकती है, ये जिनके लिए भी है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ की कौन सी ऐसी स्टकनेस है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस लाइफ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। आपका कोई विश फुलफिलमेंट है वो हो नहीं पा रहा है, रिपीटेशन में आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप प्रणाम कर लीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा आप रीडिंग देखने के बाद, और जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पास्ट लाइफ रीडिंग बहुत अलग होती है ना, काफ़ी डिटेल रीडिंग होती है। तो यदि आप पास्ट लाइफ रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, है ना, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। वैसे पर्सनल रीडिंग में भी आपको वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं अर्जेंट रीडिंग नहीं लेती हूँ, क्योंकि बाबा जी की कृपा से मुझे जो मार्गदर्शन मिलते हैं उसके अनुसार ही मैं वर्क करती हूँ। ठीक है, तो आप प्रणाम कर लीजिए और आप अपनी एनर्जी को काफ़ी पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपके लिए जो मार्गदर्शन मुझे मिला है, और हम अब कार्ड से भी निकालेंगे आपके लिए मार्गदर्शन। तो मैं 3 कार्ड पहले हम लेंगे आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से। पास्ट लाइफ की जो स्थिति है वो हम पहले यहाँ पर देखेंगे आपके लिए। आप जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, आप एक साइकिक मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, आप पास्ट लाइफ में भी आप काउंसलर थे, आप अच्छी काउंसलिंग करते थे, आप काफ़ी एजुकेटेड थे। तो विद्या मतलब ना शेयर करना, मतलब ज्ञान शेयर करना, या आप एक राइटर थे। ठीक है, एक मतलब एक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए थे, काफ़ी किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी आपकी रही है ना पास्ट लाइफ में। आप एक ऐसे व्यक्ति थे, इसीलिए मुझे हायर वाइब्रेशन यहाँ पर रिसीव हो रहा था। आप काफ़ी हायर वाइब्रेशन में थे, तो आप में से कई लोग यदि इस लाइफ में भी आपका झुकाव बहुत ज़्यादा ओरेकल की तरफ होता है, ओकल्ट की तरफ होता है, ओकल्ट साइंस की तरफ होता है, ज्योतिष की तरफ होता है, काउंसलिंग की तरफ होता है, आप अपने आप को एक रॉयल सोल की तरह देखते हैं। आपका चाहे बर्थ किसी भी प्रकार से, आपकी जो जर्नी है किसी भी प्रकार से रही हो, चाहे कितना भी स्टकनेस रहा हो, आप अपने आप को ना, आपका जो सोल है वो आपको ये बताता है कि आप एक रॉयल हैं, आप एक किंग एंड क्वीन हैं। आप अपने आप को इस तरीके से ही देखते हैं, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरी है। पास्ट लाइफ में आपकी एनर्जी काफ़ी पावरफुल रही है। आपका जो एलिमेंट है, खास तौर पर 3 एलिमेंट के साथ यही मुझे मैसेजेस मिल रहे थे इस लाइफ में। बिल्कुल, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। ये जो कार्ड है, आप 3 तत्व, आपका काफ़ी फ्रेंडली थे आप 3 तत्व से। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ में आपके जो स्पिरिट गाइड थे, जो आपके एनिमल स्पिरिट थे, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स थे, वो 3 थे। ठीक है, और ये 3 जो असेंडेंट मास्टर्स आपके थे, क्योंकि आप एक, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक बहुत ही उच्च स्तरीय सोल रहे हैं। यही कारण है कि इस लाइफ में हो सकता है आपकी अवेकनिंग बहुत जल्दी हुई। अब इसको आप इस तरीके से लीजिएगा कि आप एज के अनुसार भी ले सकते हैं, आप सोल के अनुसार, आपको कोई सोल शॉक इस लाइफ में मिला हो या आपकी स्मूथली अवेकनिंग हुई हो, ये दोनों ही स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। तो 3 जो एलिमेंट है वो आपसे बहुत प्रेम, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे प्रकृति प्रेमी हैं आप एनिमल लवर्स हो सकते हैं, आपको वाटर के पास बहुत अच्छा लगता है, आप जल तत्व से काफ़ी, मतलब ना जल तत्व के पास जाके, जल के पास जाके, पानी के पास जाके आप अपनी इमोशन को बैलेंस करते हैं। मतलब यदि आपको कुछ ऐसा फीलिंग आता है इस लाइफ में, जब आप काफ़ी उच्च हायर वाइब्रेशन में या तो हैं या आ जाएंगे, तो
आपको जब भी कोई निगेटिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें फील होती है ना, तो आप जल के पास जाएंगे, आप वाटर के पास जाएंगे, तो आप वो जो निगेटिव इमोशन है उसे आप रिलीज कर देते हैं। दूसरा मार्गदर्शन है इस लाइफ में अग्नि तत्व पर बैलेंस करना है। तो आपको इस लाइफ में क्रोध ज़्यादा आता होगा तब जब आपके लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी मेमोरी है ना, उसे हम अभी राइटर वर्टेक से देखेंगे। कुछ ऐसी मेमोरी जरूर है जो यहाँ पर मुझे एक षड्यंत्र वाली जो स्थिति नज़र आ रही है वो इस लाइफ में, वो आपके पास्ट लाइफ में भी हुई है, ठीक है। क्योंकि आपके पास अथाह ज्ञान यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, दी आकाशिक लाइब्रेरी। तो आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत दूर तक देख पाते थे, आप लोगों की भविष्य या तो बताते थे या आप ऐसी चीज़ें देख पाते थे, कभी आप उन चीज़ों को शेयर करते थे, कभी आप नहीं करते थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप शेयर कर देते थे लेकिन सामने वाला उसे उस तरीके से नहीं लेते थे, इस वजह से आप शेयर नहीं करते थे पास्ट लाइफ में। दूसरी बात, आपके लाइफ में देखिए विल, विजडम एंड माइंड सब कुछ है। एक किंग एंड क्वीन, मतलब मनी, फाइनेंस, स्टेबिलिटी सब कुछ रही है। और आपको प्रकृति से काफ़ी प्रेम मिला है ना, बहुत ज़्यादा। मैं ये देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर, तो आप पेड़ पौधे लगाना इस लाइफ में भी काफ़ी पसंद करते हैं। जल तत्वों की तरफ आप आकर्षित होते हैं। यदि आप कभी रीडिंग भी करवाएंगे ना, तो आपके लिए जो है कप्स की एनर्जी ज़्यादा रिसीव होगी, जिस तरीके से मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है। तो आप काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हैं। भले ही इस लाइफ में आपके इमोशन का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया गया है, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है कि ये चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से कितनी, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप काफ़ी प्योर सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आपका जो सोल है बहुत हद तक आपका जो आत्मा है वो परमात्मा जी से कनेक्ट है, तभी आपको विल, विजडम एंड माइंड मिला था, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही थी, किसी तीसरे व्यक्ति ने, आप किसी बहुत अच्छे कनेक्शन में थे, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके लाइफ में स्टकनेस आया, जो इस लाइफ में भी आपने उसका मतलब इस लाइफ में भी वो चीज़ें आपके साथ हो रही थी। पास्ट लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आया। यहाँ पर 3 एलिमेंट की भी बात हो रही है। यहाँ पर 2020 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकते हैं, एंजल नंबर 2222 आपको नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर कप्स भी है, देखिए पहला ही कार्ड कप्स का है, जय माता दी, ठीक है। तो ये थर्ड स्थिति भी हो सकती है इस लाइफ में थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी ना हो, लेकिन फिर भी थर्ड स्थिति थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको, आपके कनेक्शन को और आपको दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, जो आपको आपके लाइफ पाथ से, आपके लाइफ पर्पस से भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी ये आपसे कंपटीशन करते थे, जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि आप एकदम इनोसेंस, आप देखिए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी हायर में देखते थे। इस व्यक्ति को लगता था कि ये उस वक्त में काफ़ी इनका नाम रहा होगा काफ़ी, लेकिन आप बहुत जल्दी ऊपर उठ रहे थे, बहुत जल्दी आपका प्रोग्रेस हो रहा था। तो इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपकी आकाशिक रिकॉर्ड से, आपकी कुंडली से, आपके किसी ऐसे चीज़ से थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बिल्कुल देखिए कुछ छेड़छाड़ ऐसा किया, कुछ ऐसी चीज़ों का पता किया जहाँ पर एक वीकनेस होता है ना, उस वीक पॉइंट पर इन्होंने वार किया, और वो था आपका पर्सनल लाइफ, ठीक है। क्योंकि आप एक अनकंडीशनल हो। आप देखिए आप कितना प्रेम करते थे आप पशु पक्षियों से। अब तो आप सोचिए कि आप अपने पर्सन से कितना करते होंगे, आप अपने फैमिली मेंबर से कितना करते होंगे, इमोशनली आप कितना जुड़े होंगे। जल तत्व इमोशन को बताता है। तो भले ही आपका इस लाइफ में कोई भी तत्व हो आपका, लेकिन आपका जल तत्व इस लाइफ में भी जल के तरफ आपका एक अलग ही रुख है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में आपसे कंपटीशन करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको स्टॉप किया, ठीक है। और वही व्यक्ति इस लाइफ में भी आपके लाइफ में आपको कंपटीशन देने आए थे या आए हैं, क्योंकि ये
एक प्रकार से ना ये आपके पीछे पड़े हुए हम यहाँ पर पास्ट लाइफ की एक क्योंकि हमने कितना जन्म लिया है ना, तो ये मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है आपका रिसेंटली पास्ट लाइफ का, इससे पहले का भी आपका पास्ट लाइफ का जरूर होगा। तो हम आगे भी कंटिन्यू इस सीरीज़ को जैसे मुझे मार्गदर्शन आएगा हम करेंगे। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो भाग्य है, उसको छीनने की कोशिश की, आपके मनी और अबंडेंस को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, और ये इस लाइफ में भी इस व्यक्ति ने किया है। इस लाइफ में इस व्यक्ति का जो साइन है वो पृथ्वी तत्व हो सकता है, जल तत्व हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है। पास्ट लाइफ में इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में और आपके ज्ञान में जो चीज़ें आप लोगों को शेयर करते थे, वो चीज़ें, उन चीज़ों पर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की कि आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाए। आपकी जो किंग एंड क्वीन की जो एनर्जी, आप जो इतना शेयर कैसे कर लेते हैं, आप एक क्वीन है, यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा शेयर करते थे, आपका नेचर जो है शेयरिंग का था। पास्ट लाइफ में भी आप ज्ञान शेयर करते थे, कोई अगर ज़रूरतमंद है तो आप उनको ज्ञान देते थे, आप उनको धन देते थे, आपके पास इसी वजह से आपके पास अबंडेंस, जैसे कहते हैं अथाह धन था। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी लेकर ये व्यक्ति फिर आए हैं इस लाइफ में, ठीक है। ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं, थर्ड सिचुएशन हो सकते हैं, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पर्सन के आसपास का हो, ये ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके आसपास का हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में आपको ये बताने आए हैं कि पास्ट लाइफ में इन्होंने आपको रोका था जब आप किंग एंड क्वीन थे। इस लाइफ में ये आपको, जैसे कहते हैं ना, धन के लिए आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये आपको अभाव बताएंगे, ठीक है, कि आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं है, अभाव है। मतलब आपके लाइफ में कितना भी ग्रोथ रहे लेकिन आपको वो फील नहीं होगा इस लाइफ में भी, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ हार्श कम्युनिकेशन करते आए हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आप पहचान सकते हैं कि ये सोर्स की भी एनर्जी है, तो ये व्यक्ति वायु तत्व के भी हो सकते हैं, ये व्यक्ति पृथ्वी तत्व के भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग भी वायु तत्व और पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपसे ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं, ये ऐसा कम्युनिकेशन करेंगे कि पहले तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत सही है, लेकिन ये बहुत जल्द इनके चेहरे से मुखौटा उतर जाता है जब आप इनके प्रश्नों का, इनके बातों का रिप्लाई करते आए हैं। लेकिन ये व्यक्ति किसी ऐसे, इस लाइफ में किसी ऐसे पोजीशन पर होंगे, लेकिन बाद में ये काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, कि अर्श से फर्श में आएंगे, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ में जो ज्ञान इनके पास था, जो ये लोगों की भलाई के लिए कर सकते थे, आप बिल्कुल इनसे छोटे थे, आप बिल्कुल नए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प करते थे। ये व्यक्ति सिर्फ अपनी हेल्प करते थे, ये व्यक्ति अपना लाभ देखते थे और आप लोगों का लाभ देखते थे। यही कारण है कि इनको आपसे प्रतिस्पर्धा लगती थी, क्योंकि लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, और जो लोग आपको पास्ट लाइफ में अप्रिशिएट किए हैं, जिन लोगों का आपने भला किया है पास्ट लाइफ में, विल, विजडम एंड माइंड से आपने जिन लोगों की भलाई की है, वही लोग इस लाइफ में आपसे जुड़ेंगे एक एज के बाद। आपको वही पब्लिक फिगर आप हो सकते हैं इस लाइफ में एक एज के बाद, ठीक है। एज मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक स्तर के बाद, जैसे हमारा, जैसे आप ले लीजिए 25 साल तक का एक, फिर उसके बाद आप ले लीजिए 40-45 का, तो इस बीच में आपके लाइफ में वही सोल फैमिली आपकी, जिनकी आपने हेल्प की थी और जिन्होंने आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया था, और आपको अप्रिशिएट जब किया गया था तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी मतलब एक फाल्स ईगो इनका हर्ट हुआ था। वही सारी सोल फैमिली इस लाइफ में भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इन सब के पहले आपके लाइफ में ये व्यक्ति मुखौटा लगा कर आएंगे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये व्यक्ति आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये काफ़ी पॉपुलर है, ये काफ़ी हायर वाइब्रेशन में है, लेकिन ये व्यक्ति चाहे कितना भी हायर पोस्ट में रहे, लेकिन इनकी वाइब्रेशन हमेशा ही लोअर वाइब्रेशन रहेगी, ठीक है। और जैसे ही ये व्यक्ति आपके तरफ ऐसी छल वाली चीज़ें करेंगे, इनकी जो मनी है, जो अबंडेंस है, जो पोस्ट है, सारी चीज़ें इनकी ब्लॉक हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं, जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि मुझे तो लगता है कि मुझे पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें इनसे लेनी है,
तो ये रीडिंग हो सकता है कि आपसे रिजोनेट करे, क्योंकि हर किसी से हर रीडिंग, हर एनर्जी जो है रिजोनेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो कुछ भी आपसे लिया है पास्ट लाइफ में, आपके इनोसेंस से, इस लाइफ में भी ये व्यक्ति वही चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा रोका था, बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया था कि पर्सनल लाइफ में आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया था आपको अपने किंग से या क्वीन से। इस लाइफ में भी ये व्यक्ति वही करने आएंगे। स्टार्टिंग इनका वहीं से होगा कि आपको दिखाएंगे कुछ और होंगे कुछ और। लेकिन इस लाइफ में आपको आपका हायर वाइब्रेशन में है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा पास्ट लाइफ से चली आ रही है। ये कार्ड, ये सिंबल्स काफ़ी एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन का होता है। तो आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ से ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। पर पास्ट लाइफ में क्या हुआ कि आपके जो किंग थे वो किसी वजह से आपसे दूर हुए। इस लाइफ में ये कितना भी कोशिश करें, चाहे कोई भी हो, ये आपको और आपके पर्सन को, आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर को दूर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से इनका पतन प्रारंभ हो जाएगा जब आप इनका रियल फेस देख पाएंगे। अद्भुत। जैसे ही आप इनका रियल फेस देखेंगे, इनके चेहरे से आप नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन से ही इनके चेहरे से फेस रिवील होगा। इनका चेहरे से जो मुखौटा है वो उतर जाएगा और ये अपनी इनमेच्योरिटी में कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि जैसे कहते हैं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे और जिस भी पोजीशन, जिस भी स्थिति में रहेंगे उससे काफ़ी लो और काफ़ी डाउन ये होंगे। तो आपका हो सकता है कि ये एक आपका एक कार्य है, ठीक है, इस लाइफ में, कि आपको इन सारी संघर्ष से, जैसे कहते हैं ना कि अग्नि में चलकर मैं इस लाइफ में आपको अग्नि तत्व को बढ़ाते हुए देख रही हूँ, या आपका अग्नि तत्व काफ़ी बढ़ा हुआ मैं देख रही हूँ। तो आप जैसे आपका जो संघर्ष जो है ना वो आग में तपके वाला है, मतलब आपने आग में तप कर ये सारी चीज़ें, ये अबंडेंस जो है आप प्राप्त करेंगे। ये जो सिंहासन है, ये जो मुकुट है, आपको परमात्मा जी की कृपा से तभी आपको प्राप्त हो रहा है जब आप इस बर्डन से पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, जब आप काफ़ी मेहनत करेंगे, जब आप पूरी तरीके से कनेक्ट होंगे माँ काली माता जी से, श्री हनुमान जी बाबा जी से और अपने डिवाइन जी से। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, जब आप उनसे कनेक्ट होंगे तब आपके लाइफ में वो पोजीशन आएगी जिस पोजीशन में आप पास्ट लाइफ में थे, लेकिन कुछ डिसबैलेंस की वजह से, कुछ ऐसे जेलसी की वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आप क्वीन एंड किंग होते हुए भी वो एनर्जी में नहीं पहुँच पाए आप, ठीक है। वो एनर्जी आप कैरी कर रहे थे, पर जैसे कि मैंने कहा कि किसी की फाल्स ईगो की वजह से आप उस एनर्जी तक नहीं पहुंच पाए जिस एनर्जी में आप इस लाइफ में पहुंचेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत एनर्जी है आपकी। आपको फ्लावर इस लाइफ में भी काफ़ी पसंद है। सूरजमुखी का फूल मैं देख पा रही हूँ, तो आपके आसपास, या तो क्योंकि सन की भी एनर्जी यहाँ पर भी सूरजमुखी का, तो सूरजमुखी का फूल हो सकता है कि आपके घर के आसपास रहता हो या आपको ड्रीम में नजर आता हो, तो आपकी पास्ट लाइफ की भी मेमोरी हो सकती है, ठीक है। आपको काफ़ी ग्रोथ पसंद आता है, आपको गार्डन पसंद आते हैं, आपको फूल पौधे पसंद आते हैं, आपको वाटर, आपको कहा जा रहा है कि अपने अग्नि तत्व को भी थोड़ा बैलेंस कीजिए, अग्नि तत्व और जल तत्व को बैलेंस कीजिए। अब ये कैसे करेंगे, अब उसके लिए अलग से क्लास होता है, उसमें आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप यदि सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा इमोशनली बैलेंस रहिए, क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप में से कई लोग अग्नि तत्व के इस लाइफ में हो सकते हैं कि आप में सिंह धनु राशि के हो, ठीक है। इस लाइफ में आप मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में आपका जो साइन है वो भी मुझे जल तत्व से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आप इस लाइफ में एक हीलर हैं और इस लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम हील होगी वो तब हील होना प्रारंभ हो जाएगा जब आप हीलिंग करेंगे, जब आप किसी हीलर से मिलेंगे या आप खुद एक हीलर हैं। ये इस बात की जानकारी आपको प्राप्त होगी जब आप अपने डिवाइन जी से, जब आप अपने परमात्मा जी से कनेक्ट हो पाएंगे। और जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी जितनी भी हताशा है, जितनी भी निराशा है, वो पूरी तरीके से हट जाएगी। और जिन्होंने सारी चीज़ें आपके लिए किया वो अपना सर पकड़ के बैठेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। इनमें से कुछ लोग
जो पास्ट लाइफ में आपको रोके थे, ये मेन जो व्यक्ति है वो तो है। इनमें से कुछ लोग जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपके साथ छल किया, वो इस लाइफ में आपके सोल पर्सन के कोई ना कोई दूर के या पास के रिलेटिव बनकर आए हैं, जो आपको रोकना चाहते हैं, जो आपकी मनी और फाइनेंस पर, आपकी ग्रोथ पर इनकी पूरी नज़र आज भी है। भले ही आप इनसे डिस्टेंस में हैं, लेकिन इनकी पूरी नज़र आप की तरफ है। ये आपको दूर से देखते हैं। 80 नंबर हो सकता है, 43 ईयर, 40 से 43 ईयर के ये हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए आपको दिया जाएगा इस न्यू मून में कि आपको इनका फेस दिखाया जाएगा, ठीक है, कि अपनी ग्रोथ को इस लाइफ में ऐसे लोगों की बुरी नज़रों से बचा के रखना है, क्योंकि आप जो कार्य करने आए हैं बहुत अच्छा कर रहे थे आप पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में भी आपको वो कार्य करना है। इस लाइफ में आपके साथ आपको आपके हायर लेवल सोलमेट दिया गया है। आप दोनों का एक लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उसे आपको जर्नी है, आपकी एक बहुत लंबी जर्नी है आपकी, ठीक है। तो इस बात के लिए तो खुश हो जाइए कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो और आपके सोलमेट आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, जिससे भी ये रीडिंग रिजोनेट करती है। ये आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस लाइफ में आपके साथ 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी या छल की एनर्जी करते हैं, उनका नंबर 25 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये व्यक्ति आपका दिल दुखाते इनका खुद का दिल दुख चुका है। अब इनकी एनर्जी ये है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इनका जो फॉल्स ईगो है धरा का धरा रह गया है। सन की एनर्जी है, ये आपको इनडिसाइड करना चाहते थे, ये आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आपके सैक्रल चक्र से ये वो क्रिएटिविटी लेना चाहते थे, जिसे इन्होंने, देखिए मुझे ना यहाँ पर 2 जन्म से 5 जन्म की एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है आपकी 1 जन्म की है ना, जो पास्ट की 1 जन्म की। यहाँ पर मुझे 5 की एनर्जी, जब मैं बैठी तब भी मुझे 5 की एनर्जी रिसीव हुई, और फिर यहाँ पर 2 नंबर का जो कार्ड है, सेकेंड नंबर का जो कार्ड है, द आकाशिक लाइब्रेरी से डायरेक्ट मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग अपने ड्रीम में, जब आप हायर वाइब्रेशन में आगे बढ़ जाएंगे, तो आप अपने ड्रीम में अपना जो आकाशिक रिकॉर्ड है, आपको अपने पास्ट लाइफ की कोई मेमोरी याद आ सकती है, ठीक है। कोई एक पास्ट लाइफ आपको याद आ सकता है। जब आप लगातार हीलिंग करेंगे, लगातार मेडिटेशन करेंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप जो फेस देख रहे हैं ना, वो फेस हो सकता है कि इस लाइफ में इस व्यक्ति का जो फेस है वो चेंज है, लेकिन आप आंखें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि आपको ड्रीम में क्योंकि नज़र आता है, आँखों से आप इनको पहचान पाएंगे। आपको कहा जा रहा है इस लाइफ में पूरी तरीके से आप सरेंडर, पूरी तरीके से आप समर्पण रहिए। यहाँ पर देखिए पंच तत्व, जय श्री सीताराम जी। आपको अपने पंच तत्व को साधना है। तो आप जब पूजन पाठ करते हैं, तो जब आप प्रणाम करते हैं, तो पंच तत्व का भी स्मरण किया कीजिए। और मैंने पहले भी ये बताया था कि पंच तत्व को आप अपने आसपास बिल्कुल रखिए। जैसे आज के समय में हम टाइल्स, है ना, हमारे मकान में रहते हैं, तो थोड़ा सा आप गार्डनिंग कीजिए जहाँ पर आप पृथ्वी तत्व को स्थान देते हैं, तो ये बहुत ही मतलब आपको ब्लेसिंग मिलता है। मदर गाया अर्थ मतलब धरती माता जी का चरण स्पर्श कीजिए जब आप सुबह जागते हैं, प्रणाम कीजिए, और जितना हो सके उतना प्रकृति से जुड़े रहिए और प्राकृतिक चीज़ों का ही ज़्यादातर उपयोग कीजिए। क्योंकि देखिए आज के समय में हर चीज़ें आपको उपयोग करना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े रहिए। क्योंकि यहाँ पर भी सन की यदि एनर्जी है तो मैं देखूँ तो यहाँ पर जल है, तो आपके लिए मुझे जल की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है इस लाइफ में, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप जल तत्व से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते थे। इसलिए इस लाइफ में आप अग्नि तत्व, आप ना मतलब तत्वों को बराबर तरीके से, पंच तत्व को आपको कहीं ना कहीं या तो मेडिटेशन आप कीजिए या उस तरीके से आप अपने आसपास रखिए। जैसे कि आप दीप प्रज्वलित करते हैं, सुबह और शाम दीप प्रज्वलित कीजिए। अग्नि स्नान होता है, जल स्नान होता है, वायु स्नान होता है ना, जैसे सन बाथ जिसे कहा जाता है, सूर्य स्नान होता है ना। तो वो सारी चीज़ें यदि आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जानकारी प्राप्त हो या आप उस तरीके से कर पाएँ। बाकी जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं, जब आप मुझसे पूछते हैं, तो आपको ड्रीम के भी मीनिंग जो है पता चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं, जब आप पूछते हैं, है ना।
या जब आप रेकी लिंक का क्लास करते हैं, रेमेडी का क्लास करते हैं, तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद आपको वो स्थिति फिर से मिलेगी अपनी किंग एंड क्वीन वाली। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे और आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते रहें। टेक केयर।